आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक है। आज का ब्लॉग्स मैंने सुबह 7:45 बजे स्टार्ट किया है और अभी अपने रूम की बेडशीट ठीक करने के बाद मैं मशीन में पानी भरने के लिए आई हूँ। और फ्रेंड्स, ये कपड़े तो मेरे खाना बनाने के बाद ही धुल पाएंगे, लेकिन ताज़े पानी की मोटर चली हुई है तो मैंने सोचा कि मशीन में पानी भर देती हूँ। कुछ बाल्टी टब वगैरह भर के रख देती हूँ जो बाद में कपड़े धोने के काम आ जाएगी। तो मैंने मशीन में पानी भर दिया है और अब सबसे पहले मैं इसमें वाइट वाले कपड़े धुलने के लिए डालूंगी, क्योंकि मैं हमेशा जितने भी वाइट वाले कपड़े होते हैं उनको सबसे पहले धोती हूँ और जितने कलर वाले होते हैं उनको बाद में धोती हूँ। क्योंकि अगर हम कलर वाले और वाइट वाले मिक्स करके डाल देते हैं तो किसी न किसी कपड़े का कलर चढ़ सकता है और फिर वाइट वाले कपड़े इतने अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाते हैं। तो मैं हमेशा वाइट वाले कपड़े अलग करके और उनको सबसे पहले धो लेती हूँ और बाद में कलर वाले धोती हूँ। से मशीन लगाने के बाद अभी मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। चाय उबलेगी तब तक मैं साथ के साथ ये जो केले मैंने धो के रखे हुए थे ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब इनको मैं अखबार में रैप करके और फ्रीज में रख दूँगी। और फ्रेंड्स, गर्मियों में मैं हमेशा केले इसी तरह से अखबार में रैप करके और फ्रीज में रखती हूँ। तो ये 6 से 7 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। सर्दियों में कोई ज़रूरत नहीं होती है तो उनको बाहर ही रखती हूँ। तो केले मैंने सारे रैप करके रख दिए हैं और चाय भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है और कपड़े मैं अभी नहीं धोऊंगी, कपड़े मैं खाना बनाने के बाद ही धोऊंगी। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद मैं दही को बिलाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने दही को भी नहीं बिलोया है, आज वो फ्रिज में ऐसे ही रखी हुई है। और फिर दही बिलोने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फटाफट मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैंने दही को भिगो के और ढक के रख दिया है। पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और बाद में मैं मक्खन को निकालूंगी। और सब्ज़ी आज मैं अरवी की बना रही हूँ तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर की हुई है। और फ्रेंड्स, आज मैंने आप सबकी बताई हुई टिप्स के अनुसार पहले हाथों पर नारियल का ऑयल लगाया और बाद में अरवी को काटा, तो मेरे हाथों में बिल्कुल भी खारिश नहीं हुई है। तो मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं फटाफट रोटियां बना लेती हूँ और सबको खाना खिला देती हूँ। और किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर मैं कपड़े धोना शुरू करूँगी। तो आप भी आ जाइएगा। अरबी की सब्ज़ी बन चुकी है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी है। तो हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। ये दोपहर 12:30 बजे का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर एलोवेरा की लीव्स लेने के लिए आई हूँ। वाइट वाले कपड़े धुल चुके थे तो इनको तो मैंने यहाँ पर सुखा दिया है और कलर वाले कपड़े मैंने मशीन में धुलने के लिए डाले हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये कपड़े धुलेंगे तब तक मैं थोड़ी सी जेल निकाल के रख देती हूँ। आज मुझे 2 रेमेडी तैयार करनी है, एक फेस के लिए और एक बालों के लिए। तो उसके लिए मुझे ताज़ी एलोवेरा जेल चाहिए थी। तो अभी मैं इसे कद्दूकस से निकाल के और कटोरी में डाल के रख दूँगी और बाकी के कपड़े धो के सुखाऊँगी। तब तक ये अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाएगी। तो फिर मैं अपनी रेमेडी भी तैयार कर लूँगी। मैंने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं, लेकिन अभी तक मैंने पोंछा नहीं लगाया है, क्योंकि कपड़े सुखाने के बाद सबसे पहले मैंने ये 2 रेमेडी तैयार की हैं, एक अपने बालों के लिए और एक अपने फेस के लिए। और ये दोनों रेमेडी मैंने कैसे बनाई है इनकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप चैनल पर इनकी वीडियो देख सकती हैं। ये दोनों ही रेमेडी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब सबसे पहले मैं अपने बालों में मसाज करूँगी और बालों में मसाज करने के बाद फिर ये जो मैंने फेस के लिए रेमेडी बनाई है इससे
इसे मैं फेस पे लगा लेती हूँ। और फेस पे लगाने के बाद फिर मैं पोंछा लगा दूँगी। पोंछा लगाऊँगी तब तक ये फेस पैक भी सूख जाएगा और मेरे बालों में जो रेमेडी मैंने लगाई है इसका भी असर हो जाएगा। तो फिर मैं अपने बालों को धो लूँगी और नहा लूँगी और अपने सब काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात ज़रूर करूँगी। कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप सबके साथ बात की थी कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव हत्या करने से पाप लगता है। हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करके ये पूछा है कि दीदी, अगर जीव हत्या करने से पाप लगता है तो क्या मनुष्य की हत्या करने से किसी को कोई पाप नहीं लगता है? तो आज मैं आप सबके साथ इसी पर बात करूंगी कि मनुष्य की हत्या करने से कितना पाप लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं। सब जीवों में आत्मा है और आत्मा में परमपिता परमात्मा का निवास है। ऐसे में अगर कोई मनुष्य जीव की हत्या करता है तो उसे पाप लगता है और उसे नरक भोगना पड़ता है। अपने बनाए हुए सभी जीवों से परमात्मा प्यार करते हैं, लेकिन सब जीवों में सबसे अधिक मनुष्य से प्यार करते हैं। और अगर ऐसे में कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करता है तो उसे घोर पाप लगता है, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। एक मनुष्य की हत्या करने से 100 गौओं की अगर एक साथ हत्या कर दी जाए तो इतना पाप एक मनुष्य की हत्या का लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक गौ की हत्या करने का पाप लगता है और उसका भुगतान करना पड़ता है, तो जब एक साथ 100 गौओं की हत्या करती जाती है तो उनका कितना पाप लगता होगा। उतना पाप एक मनुष्य की हत्या का लगता है। इसे कहीं भी स्थान नहीं मिलता है, इसका भुगतान उसे करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि भगवान को किसने देखा है, कल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है, तो वो फिर अपनी मन मर्जी करता जाता है, पाप कर्म को वो नहीं देखता है। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब हमारे विचारों में शुद्धता आती है। हमें समझ में आता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है। तब हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं। तो हमें सत्संग सुनना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, श्री राम जी की कथा सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, जिनसे हमारे विचार पवित्र बनते हैं। तब जाकर मनुष्य को ये समझ में आता है कि जीव हत्या का कितना पाप लगता है और मनुष्य हत्या का कितना पाप लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर, फुटपाथ पर, बस स्टैंड पर, बहुत सी जगह आपने ऐसे मनुष्य को देखा होगा जिनके हाथ पैर कटे होते हैं, सड़ रहे होते हैं और वो लोग दर्द से तड़प रहे होते हैं। वो उस दर्द का कोई इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। बिल्कुल पीप चल रही होती है उसके अंदर, एकदम इतने गहरे जख्म होते हैं। मैंने बहुत जगह देखे इस तरह के लोग, और जब मैं उनको देखती हूँ तब मैं भगवान का धन्यवाद देती हूँ कि हे ईश्वर, तेरी बहुत बड़ी कृपा है। तूने इतना अच्छा जन्म दिया, हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया, आंखें दी, कान दिए, तूने सब कुछ तो मुझे दिया है। और अगर मैं फिर भी तेरा नाम ना लूँ तो मुझसे बड़ा पापी तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की हम पर यही होती है कि उसने हमें इंसान का जन्म दिया, इतनी अच्छी जगह जन्म दिया, सही सलामत हाथ पैर दिए हैं। तो ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा होती है। और ऐसा जन्म पाकर भी जब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अभी तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, देखते हैं कि भगवान मेरे लिए क्या करते हैं, कभी भी ये विचार नहीं करता है कि ये जो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का फल है। तो क्यों ना हम इन कर्मों को खुश होकर ही भुगत लें। अगर हम अपने किए हुए कर्मों को खुशी खुशी भुगत लेते हैं, परमात्मा को शुक्रिया करते हैं और उससे ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस जन्म में अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे मार्ग दिखाइए ताकि मैं कोई गलत काम ना कर पाऊँ, और पिछले जन्मों में मुझसे जितने भी पाप हुए हैं उन सभी पापों का भुगतान मुझसे इसी जन्म में ले लेना, क्योंकि अगला जन्म न जाने कहाँ पर मिलेगा। तो हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य की हत्या का कितना पाप लगता है।
तो आप यहाँ पर विचार कीजिएगा कि मुझे इतना अच्छा जन्म दिया है, लेकिन वो प्लेटफार्म पर, फुटपाथ पर, बस स्टैंड पर जिसके हाथ पैर सड़ रहे हैं, वो दर्द से तड़प रहा है, उसको ऐसा जन्म क्यों मिला? है तो वो भी मनुष्य ही। एक मनुष्य का जन्म पाकर भी वो कितना तड़प रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो रो रहा है और वो कहता है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं इतना भुगत रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि उसने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए होंगे जो उनका यहाँ पर भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि इस जन्म में वो बेचारा कुछ भी कर्म करने लायक है ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ पैर ही सड़े हुए हैं, उनसे वो चल नहीं सकता है, कुछ काम नहीं कर सकता है। तो इस जन्म में वो बैठे बैठे सिर्फ राम को जपता है, सिर्फ भगवान का ध्यान करता है, जिससे वो इस जन्म में भुगतान करके परमात्मा को पा सकता है। लेकिन अगर इतना भुगतान करने के बाद भी जीव परमात्मा को याद नहीं करता है तो फिर से इससे भी ज़्यादा घोर नरक में जाता है, इससे भी ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करते हैं उनको पाप नहीं लगता है, उनको इस तरह का पाप लगता है। मनुष्य तो उनको बनाना पड़ता है भगवान को, लेकिन उनको मनुष्य बनाकर भी ये तड़प देता है, उसको ये एहसास होता है ज़िंदगी का। हाँ, इतना होता है कि इतनी भक्ति तो की नहीं होती है कि पिछले जन्मों की हमें याद होगी, लेकिन सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से इतनी शुद्धता विचारों में ज़रूर आती है, इतनी समझ ज़रूर आती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इनकी समझ हमें आती है। सत्संग में तो यहाँ तक भी समझाया जाता है, मन, वचन और कर्म से किए हुए जो हमारे कर्म होते हैं उन सब का भुगतान करना पड़ता है। अगर हम किसी के विषय में मन से भी बुरे विचार लेकर आते हैं तो वो भी भुगतने पड़ते हैं। अगर हम वाणी से भी किसी को गलत बोलते हैं तो उसका भी भुगतान करना पड़ता है। और जब हम अपने इस शरीर से कर्म करते हैं तो उसका तो महाभुगतान करना पड़ता है। तो हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।